अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर महविश फातिमा। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है एरर्स इन मेजरमेंट्स। अभी तक मुझे वीडियोस में कोई कमेंट, कोई लाइक, कोई शेयर नहीं मिला। मुझे काइंडली बताएं कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। काइंडली लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एरर्स इन मेजरमेंट्स। अब हमने जो पीछे टॉपिक्स पढ़े हैं, पीछे देखा है कि कैसे एक मेजरमेंट ली जाती है, ये किस तरह डिफरेंट चीजों को मेजर किया जाता है। लेंथ कैसे मेजर की जाती है, टाइम कैसे मेजर किया जाता है, वॉल्यूम कैसे मेजर किया जाता है, या मास कैसे मेजर किया जाता है। अब जब हम कोई भी चीज को मेजर कर रहे होते हैं, डेफिनेटली देयर इज सम एरर, और वो एरर होता ही होता है। डिफरेंट तरह के एरर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आज हम अपने टॉपिक में ये देखेंगे कि वो एरर्स क्यों होते हैं और उनको किस तरह रिजॉल्व किया जाता है, किस तरह उस एरर को मिनिमाइज किया जाता है, किस तरह उस एरर को बिल्कुल तो हम खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ परसेंटेज एरर की रहती ही रहती है, लेकिन उसको कम से कम किया जा सकता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो एरर्स इन मेजरमेंट कौन कौन से एरर्स होते हैं? बेसिकली हमारे पास तीन तरह के एरर्स होते हैं। एक होता है ह्यूमन एरर, सेकेंड वन है सिस्टमैटिक एरर, एंड थर्ड वन इज रैंडम एरर। बारी बारी देखते हैं हम कि कौन कौन सा एरर क्यों जनरेट होता है और उसको किस तरह मिनिमाइज करते हैं हम। दोबारा देख लें एरर क्या होता है। सबसे पहले एरर एक ऐसी चीज है, ये ऐसी एक टर्म है, जब हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं उसके अंदर जो भी हमारे पास रीडिंग थोड़ी सी अनएक्यूरेट आती है, या ऐसी रीडिंग जिसके अंदर कोई नेग्लिजेंस इन्वॉल्व होती है, वो रीडिंग जो होती है वो एरर कहलाती है। अब एरर तीन तरह के हैं, एक ह्यूमन एरर, एक सिस्टमैटिक एरर और एक रैंडम एरर। अब ह्यूमन एरर क्या चीज होती है? ह्यूमन एरर ऐसा एरर होता है जिसके अंदर इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी डिवाइस में या किसी भी रीडिंग में जब एरर प्रोड्यूस होता है। अब इसके अंदर डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहली रीजन तो ये होती है ह्यूमन नेग्लिजेंस, कि इंसान जो है वो अपना काम ध्यान से नहीं करता। ड्यू टू नेग्लिजेंस, या क्या हो सकता है कि जो भी एक इंसान जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो लेमैन है, उसे पता ही नहीं है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करना है, रीडिंग कैसे लेनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइंड करने का तरीका बताऊं तो उसको पता ही नहीं कि आपने आई लेवल सेम रखना है। वो इंसान जो है आई लेवल ऊपर से देख रहा है या नीचे से देख रहा है, दैट्स मीन कि आई लेवल की वजह से हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है वो चेंज हो गया। इसमें इसका मतलब यह है कि उसको पता ही नहीं था, इंसान लेमैन था, उसको पता ही नहीं था कि उसने किस तरह उस ऑपरेटर्स को यूज करना है। या अगर स्टॉप वॉच वो यूज कर रहा है तो उसको ये पता ही नहीं है कि उसने जैसे ही अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है उसने स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी है, और जैसे ही उसने अपना एक्सपेरिमेंट खत्म करना है उसने स्टॉप वॉच को स्टॉप करना है। वो स्टॉप वॉच पहले स्टार्ट कर रहा है या स्टॉप वॉच बहुत देर बाद बंद कर रहा है, तो इसका मतलब है उसके अंदर जो एरर जनरेट होगा वो ह्यूमन एरर है। अब इस एरर को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? रिड्यूस प्रॉपर टेक्निक्स यूज करके, प्रॉपर ट्रेनिंग यूज करके, कि इंसान जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, आपने जो भी इक्विपमेंट इस्तेमाल करना है उसको पहले आप समझें। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले देखें कि इससे रीडिंग्स किस तरह ली जाती हैं। इसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं इस तरह। या एक और तरीका ये होता है कि हम लोग मैकेनिकल की बजाय डिजिटल चीजें यूज करें। जैसे मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, उसके अंदर एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। डिजिटल स्टॉप वॉच में क्या है कि ऊपर नंबर शो हो रहा है, आपको पता है एग्जैक्ट डिजिट यही है। नेग्लिजेंस, अब हम लोग बताते हैं इसको रिड्यूस कैसे करना। रिड्यूस हम कर सकते हैं इसको प्रॉपर टेक्निक से, या नॉलेज से। नेक्स्ट वन है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? सिस्टमैटिक एरर, इसके नाम से, वैसे तो इन सबके नाम से पता चल रहा है। रैंडम ह्यूमन एरर मीन ऐसा एरर जो ह्यूमन की वजह से प्रोड्यूस हो। सिस्टमैटिक एरर ऐसा एरर जो किसी सिस्टम में हो, जिसको हम खत्म ही नहीं कर सकते। रैंडम एरर किसी रैंडम एनवायरमेंट चेंज की वजह से जो एरर प्रोड्यूस हो वो रैंडम एरर है। अब सिस्टमैटिक एरर क्या है? सिस्टमैटिक एरर किसी भी जो ऑपरेटर्स है, किसी भी जो डिवाइस है उसके अंदर कब प्रोड्यूस होता है? या तो वो बहुत टाइम से यूज हो रहा है,
जैसे लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो काफी पुराने होते हैं, या तो वो रस्टेड हो जाते हैं, उनको जंग लग जाता है, या फिर उनके ऊपर से बार बार इस्तेमाल करके जो रीडिंग्स होती हैं, जो कैलिब्रेशंस होती हैं, वो खत्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है, कम हो जाती है। जिस तरह अगर आप एक स्केल बार बार इस्तेमाल करो तो उसके ऊपर से उसकी रीडिंग जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाती है। इस तरह, या फिर सिस्टमेटिक एरर होता है कि ऑलरेडी जो डिवाइस हमारे पास बन के आई है किसी फैक्ट्री से या कहीं से भी, उसके अंदर 0 एरर था, अब उसको तो हम खत्म नहीं कर सकते। तो ये 2-3 वजह होती हैं जिसकी वजह से सिस्टमेटिक एरर जनरेट होता है। ड्यू टू 0 एरर और पुअर कैलिब्रेशन। अब इस एरर को कैसे रिमूव किया जा सकता है? इस एरर को रिमूव करने का तरीका होता है कि या तो हम मार्केट चले जाएं, नया ऑपरेटर्स खरीद लें, ठीक है। उससे ये होता है कि हमारे जो पुराने ऑपरेटर्स हैं ऑब्वियसली वो रस्टेड हो गए हैं, उनको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, नया ऑपरेटर्स खरीद लें। या हम ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी लेबोरेटरी में एक ऑपरेटर्स पड़ा हुआ है जो सही काम कर रहा है, जिसके ऊपर कोई भी 0 एरर नहीं है, जिसके अंदर कोई भी रस्टेड फॉर्म नहीं है, जिसके अंदर कैलिब्रेशन हमें सही नजर आ रही है, उसको यूज कर लें या उसको कंपेयर कर लें। या दूसरा मेथड होता है जिस तरह हमने पढ़ा, मेरी पिछली वीडियो है वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज, उसके अंदर बताया था 0 एरर क्या होता है। आप लोग वहां जाके देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में। 0 एरर क्या होता है? 0 एरर, अब हमें पता है रीडिंग आगे पीछे करने से 0 एरर जनरेट होता है। उसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है ये भी उस वीडियो में बताया हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं कि 0 एरर जो है हमें पता है रीडिंग्स में किस तरह खत्म करते हैं, तो हम उस रीडिंग में 0 एरर को भी खत्म कर सकते हैं बाय यूजिंग सम कैलकुलेशंस। बेसिक कैलकुलेशंस होती हैं, उनको यूज करके हम 0 एरर को खत्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर एक जर्नल सा रैंडम एरर है जो किसी भी वजह से प्रोड्यूस हो सकता है, एनवायरमेंट चेंज की वजह से। और ये ऐसा एरर होता है जिसको हम लोग खत्म भी नहीं कर सकते। जिस तरह अगर किसी एक जगह पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है, वहां पे वॉल्यूम, टेम्परेचर और उसके अलावा जो है वो डिफरेंट चीजें, एनवायरमेंटल, ह्यूमिडिटी, सब चीजों में वेरिएशंस आती हैं, और इसकी वजह से वो एरर जो है वो किसी भी ऑपरेटर्स में या किसी भी एक्सपेरिमेंट में डेफिनेटली सम एरर जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब उन एरर्स को हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं? रैंडम एरर ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज होता है, ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज। अब इस एरर को हम किस तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता, रिड्यूस ही किया जा सकता है। इस एरर को रिड्यूस करने का बेहतरीन तरीका यह होता है रिपीटेड मेजरमेंट्स। अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको 2 या 3 दफा परफॉर्म करें और उसके बाद उसकी एवरेज ले लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई ऑसिलेशंस वाला एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने टाइम पीरियड को मेजर करना, तो मैं टाइम पीरियड, अगर मैंने 10 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड मेजर करना है तो मैं 10 का 3 सेट्स ले लूंगी, 3 दफा जो है वो 10-10 मेजरमेंट्स की एवरेज ले लूंगी, और उसके बाद उसको एवरेज लेकर 3 पे डिवाइड करके मेरे पास 10 ऑसिलेशंस की जो मेजरमेंट आएगी वो ऑलमोस्ट जो है वो एवरेज फॉर्म आएगी, मतलब उसके अंदर मिनिमाइज एरर होगा। टेकिंग एवरेज ऑफ मेजरमेंट। दोबारा एक दफा देख लें एरर्स इन मेजरमेंट्स क्या होते हैं। हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, डेफिनेटली उसमें एरर होता है, किसमें बहुत कम होता है लेकिन किसी में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन डेफिनेटली एरर जो है वो होता ही होता है। 100% कोई भी चीज एक्यूरेट नहीं होती, 100% कोई भी रीडिंग एक्यूरेट नहीं होती। और जो एरर है वो हमारे जो डिवाइस है उसके अंदर भी हो सकता है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है और रैंडम एरर भी हो सकता है। लेकिन एरर होता क्या है? एरर बेसिकली कोई डिफेक्ट होता है जो उस टाइम पे उस रीडिंग के अंदर पाया जाता है, या रीडिंग के अंदर उस टाइम पे वो हो जाता है डिफेक्ट। अब 3 तरह के एरर्स होते हैं, एक होता है जी ह्यूमन एरर, एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। अब ह्यूमन एरर क्या होता है? ह्यूमन एरर ह्यूमन की डिफेक्ट, ह्यूमन की नेग्लिजेंस की वजह से हो सकता है, या ऐसा है कि ह्यूमन को पता ही नहीं कि उसने वो एक्सपेरिमेंट किस तरह परफॉर्म करना है, उसने वो ऑपरेटर्स किस तरह यूज करना है, तो उसकी वजह से जो भी एरर प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे वो ह्यूमन एरर है, नेग्लिजेंस ऑफ ह्यूमन और
उसके पास नॉलेज ही कम है कि किस तरह उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है। उसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर टेक्निक सिखाई जाए। अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है उससे पहले बताया जाए कि ये ऑपरेटर्स है, आपने इस तरह इस्तेमाल करना है। प्रॉपर नॉलेज दिया जाए कि ये एक्सपेरिमेंट था, इसको इस तरह परफॉर्म किया जाए, इसको इस तरह स्टॉप वॉच है, कोई ऑब्जर्वेशन दी जा रही है तो बताया जाए कि स्टॉप वॉच को इस तरह इस्तेमाल करते हैं, इस टाइम पे स्टार्ट करते हैं, इस टाइम पे रोकते हैं, और आपने इस तरह इसकी रीडिंग्स को नोट करना। सिस्टमैटिक एरर हमें क्या बता रहा है, सिस्टमैटिक एरर अब सिस्टम में ही है, मतलब या तो जीरो एरर है, मतलब जो ऑपरेटर्स हमारे पास है या तो वो बहुत टाइम से इस्तेमाल हो रहा है, रस्टेड फॉर्म हो गई है, उसके अंदर जीरो एरर आ गया है, या उसकी कैलिब्रेशन जो है वो पुअर हो गई है, उसको रिमूव किया जाता है। या तो आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर लो या कंपेयर कर लो कि अगर कोई लेबोरेटरी में ऐसा इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ है जिसके ऊपर रीडिंग ठीक है, या फिर जो जीरो एरर रिमूव करने का तरीका होता है, कैलकुलेशन में से जीरो एरर को रिमूव कर लिया जाए। थर्ड वन इज रैंडम एरर ड्यू टू द एनवायरमेंटल चेंज, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, और उसके बाद जो है प्रेशर, कुछ भी चेंज हो सकता है टेम्परेचर में। एक ही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए एक ही एनवायरमेंट में चीजें चेंज होती हैं, उसकी वजह से रैंडम एरर प्रोड्यूस होता है। रैंडम एरर को रिमूव करने का बेस्ट वे ये है कि आप उसकी एवरेज ले लें। अब एरर्स इन मेजरमेंट्स के साथ ही हमारे पास एक और टॉपिक है जो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। अब अनसर्टेनिटी क्या होती है, जिस तरह हमारे पास एरर्स आते हैं किसी भी मेजरमेंट में, इसी तरह अनसर्टेनिटी आती है। बेसिकली अनसर्टेनिटी हमारे पास होती है डिफर इन द मेजर्ड वैल्यू बाय द एक्यूरेट वैल्यू। कि अगर हम लोग किसी भी वैल्यू को मेजर कर रहे हैं तो उसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी आई है, एग्जैक्ट वैल्यू उसकी क्या थी और जो हमने मेजर की उसके अंदर कितना फर्क आया। लेट्स सपोज अगर हम किसी भी चीज की लेंथ मेजर कर रहे हैं बाय यूजिंग अ नॉर्मल स्केल मीटर रूल, हमने उसकी लेंथ मेजर की, हमारे पास जो लेंथ आई लेट्स सपोज वो आई 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आई और हमारे पास जो लीस्ट अकाउंट होता है किसी स्केल का वो होता है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। अब इसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आई वो मिनिमम अनसर्टेनिटी हाफ ऑफ द लीस्ट अकाउंट होती है, दैट्स मीन 0.05 सेंटीमीटर जो है वो इसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी। 0.05 बिफोर द रीडिंग और 0.05 आफ्टर द रीडिंग। अगर मेरे पास यहाँ पे ये है तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी हो सकती है रीडिंग में 9.05 सेंटीमीटर और 10.05 सेंटीमीटर। रीडिंग जो है वो इन दोनों के दरमियान में हो सकती है। अनसर्टेनिटी भी यही कहा जाता है कि एक्यूरेट वैल्यू से कितनी वैल्यू फर्क आई है हमारी। अब अनसर्टेनिटी जो है वो इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट टाइप्स हो सकती है। अनसर्टेनिटी अगर मैं स्केल की बात कर रही हूँ तो उसके अंदर जो है अगर हम उसकी आई हमारा लेवल ऑफ आई ठीक नहीं है तो भी उसके अंदर अनसर्टेनिटी जनरेट हो सकती है। जीरो एरर की वजह से अनसर्टेनिटी जनरेट हो सकती है। या इसके अंदर जो है किसी भी अगर वायर ले रहे हैं तो वायर हमने उसको टाइट वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज यूज कर रहे हैं तो हमने उसको टाइट नहीं किया, वायर को होल्ड नहीं ठीक किया, हमने उसको जो है वो डिफरेंट मेथड्स के हमारे पास जो ऑपरेटर्स है उसको इस्तेमाल करने का तरीका ही हमें नहीं आता, तो इसी तरह अनसर्टेनिटी जो है वो जनरेट होती है। और इस जो एरर्स और अनसर्टेनिटी है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एरर्स में यह है कि हमारे पास एरर्स डिफरेंट है। अनसर्टेनिटी में यह है कि एक्चुअल वैल्यू उसकी ये होनी चाहिए थी लेकिन जो हमने मेजर किया वो हमारे पास ये आई है। उसके अंदर जो रीडिंग है वो थोड़ी सी मतलब 0.05 का डिफर आएगा, या तो स्टार्ट में वैल्यू के या फिर एंड पे उस वैल्यू के। अब आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं, नहीं समझ आ रहे, काइंडली मुझे बताएं ताकि मुझे पता लगे। फीडबैक दें अपना, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और काइंडली मुझे फीडबैक दें ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही हैं या नहीं पसंद आ रही।